अब जनरली क्या होता है कि जब आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है तब आपके जो हेयर है वो टिलोजन फेज में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके बालों पर स्ट्रेस आने की वजह से शुरुआत के जो 2 महीने हैं तब आपके जो ग्राफ्ट है वो शेड हो जाते हैं, आपके जो हेयर है वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं। तो 2 महीने में ऑलमोस्ट आपके जो ग्राफ्ट है वो शेड हो जाएंगे। 2 महीने के बाद क्या होता है, वही रूट्स में से वापस ग्रो करना शुरू करते हैं। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा महीना जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपके जो ग्राफ्ट है, आपके जो हेयर है उसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ हेयर भी बढ़ेंगे और लेंथ ऑफ द हेयर भी बढ़ेगी। 8वें महीने तक, 9वें महीने तक आपको काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर मैं परफेक्ट रिजल्ट की बात करूं तो वो 12 महीने से लेके 18 मंथ के बीच में कहीं भी हो सकता है। मतलब 18 मंथ के एंड में आप ऐसा समझ सकते हो कि चलो मैंने जो भी ट्रांसप्लांट करवाया ये मेरा इतना मैक्सिमम रिजल्ट मुझे आएगा। कम से कम 12 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर रहेगा वो पूरा एकदम, जहाँ पे बोल सकते हैं न्यू बेबी बोर्न बेबी रहता है, जो पूरा एकदम स्लोली रहता है, उस टाइप का ही है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें। और सर इसमें कितना कॉस्टिंग कैसे डिपेंड करेगा? राइट। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि एक बहुत ही कॉमन क्वेरीज रहती है। अगर दिन में मेरी 100 to 200 क्वेरीज होती है, उसमें से 80% क्वेरीज यही रहती है कि कितना खर्चा आएगा। तो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्टिंग है ना, वो डिपेंड करता है आपकी बाल्डनेस है वो कितनी बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी बाल्डनेस उतने ज्यादा आपको ग्राफ्ट लगेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट का यूजुअली जो कॉस्टिंग है वो पर ग्राफ्ट डिपेंड करता है। तो मान लो आप ग्रेड 1, 2, 3 में हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 से लेके 3000 ग्राफ्ट तक की हो जाती है। अगर आप 4-5 ग्रेड में हो तो 4000 से 5000 हो जाती है। मोर देन 5th ग्रेड में हो तो आपकी जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 5000, 6000, 7000। आपका जैसा डोनर एरिया है, आपके जैसे बियर्ड के हेयर है, उस हिसाब से आपके ग्राफ्ट जितने भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से उतने ग्राफ्ट लगते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉस्टिंग पड़ता है। यानी कि मतलब ये है सिंपली, जितनी अर्ली स्टेज में आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, जितने अर्ली स्टेज में आप अवेयर हो जाते हो, उतना आपको खर्चा कम आएगा। जितना लेट करोगे, आप डिले करोगे, उतना आपको खर्चा हर तरह से बढ़ सकता है। सो बेटर ये है कि नेचुरल हेयर का लॉस हो जाए, उससे अच्छा उसको प्रिजर्व करो। और जहाँ पर आपको बाल्डनेस हो गई है वहां पर आप ट्रांसप्लांट से आपका जो लुक है वो अर्ली स्टेज में ही उसको कंट्रोल में ले लो। मेरे ख्याल से आपको पूरा डिटेल मिल गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन।